सूरज की पहली किरणें गांव नरसिंहपुर के खेतों पर पड़ रही थीं। बैलगाड़ियों की आवाज, मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट, यही थी वहां की सुबह। रामलाल, एक गरीब किसान, फटी पुरानी कमीज पहनकर खेत की ओर जा रहा था। कंधे पर फावड़ा था, पर आंखों में थकान भी थी। वो मेहनती आदमी था, पर उसकी एक आदत उसकी मेहनत को खा जाती थी, शराब। शाम होते ही वो गांव के चौपाल पर पहुंच जाता, जहां कुछ लोग बैठकर बोतल घुमाते और गप्पे लगाते। रामलाल भी हंसते हुए बोला दिन भर की थकान मिटाने को 2 घूंट तो बनते हैं। करता। लोग भी हंस देते, पर उसके घर की दीवारें नहीं हंसती थीं। घर पर गीता चूल्हे के पास बैठी थी। उसके 2 छोटे बच्चे इंदु और बिंदु आंगन में मिट्टी से खेल रहे थे। गीता ने आंच पर रखी हांडी को हिलाते हुए कहा, रामलाल दिन भर खेत में काम करता है, पर शाम होते ही सब भूल जाता है। पास बैठी उसकी पड़ोसन बोली, बहन, समझा कर देख उसे। शराब आदमी की रोटी खा जाती है। गीता ने आह भरी। कहती हूँ रोज, पर वो सुनता कहाँ है। कहता है थकान उतार रहा हूँ, पर ये थकान नहीं, बर्बादी है। उसी शाम जब रामलाल नशे में घर लौटा, गीता ने दरवाजे पर ही कहा। आज फिर पी ली? रामलाल चिढ़कर बोला, काम मैं करता हूँ, पैसा मेरा है, तू क्यों बोलती है बार बार? गीता चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और दोनों बेटियां डरकर कोने में सिमट गईं। अगले दिन स्कूल से लौटकर इंदु बोली, माँ, मास्टर जी कह रहे थे कि कल फीस नहीं दी तो मुझे निकाल देंगे। गीता ने आंचल से बेटी का चेहरा पोंछा और कहा। मत रो बेटी, तेरे पापा से बोलूंगी आज। शाम को जब रामलाल आया, गीता ने हिचकते हुए कहा, इंदु की फीस भर दो, बच्ची रो रही थी। रामलाल ने बोतल खोली और बोला, कल दे दूंगा, आज तो थोड़ा सुकून लेने दे। उसके अगले दिन ठेके पर फिर वही पैसा उड़ गया। इंदु स्कूल नहीं जा पाई। रात को गीता तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही और पास में सोई दोनों बेटियां कुछ समझ न पाईं, बस अपनी माँ की सिसकियां सुनती रहीं। पर उस रात भी वो ठेके पर चला गया। सुबह जब लौटा तो देखा इंदु और बिंदु भूख से सुस्त पड़ी थीं। गीता ने आंसू रोकते हुए कहा, आज अगर बेटियों को कुछ हो गया तो तेरा ये नशा जिम्मेदार होगा। रामलाल कुछ नहीं बोला, बस बाहर जाकर खाट पर बैठ गया। उसकी आंखें सूनी थीं, पर अंदर कुछ जल रहा था। 2 दिन बाद नशे की हालत में खेत में काम करते हुए रामलाल का पैर फिसल गया। वो दरांती पर गिरा और उसका हाथ बुरी तरह कट गया। गांव वाले दौड़कर लाए और घर पहुंचाया। गीता ने घबराकर पूछा, अब तो समझ में आया रामलाल, ये शराब क्या कर रही है। वो चुप रहा। पहली बार उसके चेहरे पर ग्लानि थी। पहली बार उसने खुद को आईने में देखा। एक टूटा हुआ आदमी 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। गीता दूसरों के खेतों में काम करने लगी। बेटियां भी छोटे मोटे काम में मदद करने लगी। रामलाल सब देखता रहा। एक रात जब सब सो गए, वो चुपचाप उठा और बोतल हाथ में लेकर खेत की तरफ चला गया। खेत में खड़ा होकर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान अब बस कर। आज के बाद ये जहर नहीं पीऊंगा। अब अगर कुछ पीऊंगा तो पसीना। उसने बोतल जमीन पर दे मारी। कांच के टुकड़े मिट्टी में बिखर गए और उसके साथ उसकी लत भी। अगली सुबह वह बिना शराब के खेत गया। धूप तेज थी, मिट्टी सूखी थी, लेकिन रामलाल के मन में अब एक अलग ताकत थी। गीता ने उसे खेत में काम करते देखा तो मुस्कुरा दी। वो जानती थी ये सुबह कुछ नया लेकर आई है। रामलाल ने बेटियों से कहा, इंदु बिंदु, अब तुम्हारे पापा कभी नहीं पिएंगे। अब तुम्हारे लिए काम करेंगे। इंदु ने पिता का हाथ थाम लिया। वो हाथ जो कभी शराब से कांपता था, अब मिट्टी थामे मजबूत था। कहानी यही सिखाती है कि शराब आदमी को छोटा कर देती है, पर मेहनत और परिवार उसे फिर बड़ा बना देते हैं। जो मिट्टी से जुड़ा हो, वो चाहे जितना गिर जाए, फिर से उगना जाना